डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बेल वाले पौधों की एक ऐसी राज की बात बताने जा रही हूँ जो कि आपको किसी भी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिली होगी, किसी यूट्यूबर ने नहीं बताई होगी, किसी गार्डनर ने नहीं बताई होगी, किसी माली ने नहीं बताई होगी, नर्सरी से भी पता नहीं चली होगी। और इस राज की बात जानने के बाद आपके हर लौकी के पौधे में ढेरों ढेर लौकी आएंगी, सारी बेलें फलों से भर जाएंगी। तो देखें इस वीडियो। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। ये फ्रेंड्स, हम सबकी ये शिकायत रहती है आजकल, क्योंकि टेम्परेचर हो रहा है 45 डिग्री के ऊपर, तपती हुई धूप है, बहुत तेज़ लपट है धूप की, बहुत तेज़ लू चल रही है इस टाइम पे। तो हम सबकी ये प्रॉब्लम होती है कि जितने भी हमारी बेल वाले पौधे हैं, ख़ास तौर से लौकी के पौधे सूखते जा रहे हैं, फल नहीं बन रहे हैं, पत्तियां ब्राउन हो रही हैं और बेल मर रही है, सूख रही है। तो मैंने उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लिया है। मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मुझे प्रॉब्लम का सलूशन मिला और ये एक ऐसे राज की बात है जो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम लोगों को पता है जो बेल वाले पौधे होते हैं वो गर्मियों के होते हैं, उसके बावजूद भी जो हमारी बेल होती है वो सूख जाती है, फल नहीं बनते। ये राज की बात है। जब भी अभी तक हम यही बोलते आए हैं कि जब भी बेल वाले पौधे लगाएं तो नीचे की जितनी स्टेम है उसकी 2 फीट तक की खाली होनी चाहिए। लेकिन ऐसी भद्दर गर्मी के लिए जब टेम्परेचर हो 45 से ऊपर, तो आपको अपनी बेल वाली पौधों का रख रखाव कुछ अलग ढंग से करना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं ये लौकी का पौधा है, इसकी रूट इधर है और उसकी रूट के पास से देख रहे हैं कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, एक ग्रोथ इधर जा रही है, एक ग्रोथ इधर जा रही है, तो काफ़ी सारी ग्रोथ हो रही है। और ये देखिए, इसी तरीके से मैं आपको दूसरे पौधे में दिखाती हूँ। तो एक पौधा मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखिए इसका घेराव, एक ही लौकी का पौधा है, ये इसकी मेन जड़ है और यहाँ पर कोई भी लौकी का पौधा दूसरा नहीं लगा हुआ। तो ये इसका एक ही घेराव है इस पौधे का। तो इसमें से एक ये ब्रांच निकल रही है, एक ये ब्रांच निकल रही है, एक दो इधर देखिए, 3 4 और ये 5 इधर जा रही है। तो मैंने अपने एक्सपेरिमेंट किया एक लौकी के पौधे पे और ये मैंने अभी आप सबके साथ डिस्क्लोज नहीं किया। मुझे लगा पहले मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाऊं, फिर मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी। तो ये राज की बात ये है, पहले आप देखिए पौधे की ग्रोथ, आसपास एक लौकी की पौधे की कितनी ज़्यादा अच्छी और नई ग्रोथ निकल रही है। और उसकी पहली वाली ग्रोथ ये है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए सूख गए पत्ते सारे और ये पुरानी ग्रोथ है और ये नई ग्रोथ है और ये सारी नई ग्रोथ है। और देखिए यहाँ पर एक लौकी बन भी रही है, ये देखिए मैंने कवर करके इसको रखा है। तो ये राज की बात ये है कि जो भी लौकी का पौधा, जो जड़ें होती हैं, जड़ों के पास से जो ग्रोथ निकलती है उसके अंदर फीमेल फ्लावर्स बहुत सारे आते हैं। अब क्योंकि टाइम है ये 45 डिग्री के ऊपर का टेम्परेचर, गर्मी का, तपती गर्मी का टाइम है। तो अगर मैंने ये भी नोटिस किया कि अगर हम बेल को इस तरीके से चढ़ा रहे हैं तो देखिए पत्ते कैसे चिप्स के जैसे कुरकुरे होते जा रहे हैं और बेल मरती जा रही है, इसके टिप्स सूखते जा रहे हैं। आपने भी अपने घर में नोटिस किया होगा, आपकी बेल भी ख़राब हो रही होगी। तो ये गार्डनिंग तो एक एक्सपेरिमेंट है, हम सबको मिलके ऐसे एक्सपेरिमेंट करने हैं और एक दूसरे के साथ शेयर करने हैं। तो मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ और मेरे पास ये माध्यम है यूट्यूब का जिसके थ्रू मैं आपको सच बता सकती हूँ। तो इस तरीके से देखिए, तो ऊपर जो मचान में मैंने बेल चढ़ाई वो सारी सूख गई। जो बेल मेरी नीचे की ओर है, जो नीचे की ओर जा रही है, अब मैं इस बेल को यहाँ जाने दूँगी। इस बेल को भी का भी मैं इंतज़ाम इधर ही कहीं नीचे करूँगी, इसका भी मैं इस साइड की इंतज़ाम करूँगी। तो जो बेल मेरी नीचे की ओर जाएगी वो बच जाएगी और उसमें फ्रूटिंग होगी। क्यों होगी, कोई बता सकता है? ये वो इसलिए होगी कि जो बेल ऊपर की ओर जा रही है उसमें दिन भर की धूप, लू, आंधी सब कुछ लगता है। अभी देखिए आंधी आई थी हाल फिलहाल दिल्ली में, आपने बहुत सारी रील्स में देखा होगा। तो मेरी तोरी की जितनी भी आगे की जो उसकी टिप्स थी, जैसे ये टिप्स हैं, सारी टिप्स मेरी टूट गई और मेरे लौकी का पौधा देखिए कैसे सूखने लग गया है। तो आंधी का टाइम है, आंधी आएगी, लू दिन में चलेगी, तपती हवा चलेगी, खूब गर्म रहेगा। तो जब ऐसे मचान पे हम बेल को चढ़ाएंगे तो यहाँ से भी हवा लग रही है, उस साइड से भी हवा लग रही है। तो बेचारे ये तो डेलिकेट से पत्ते हैं जो कि जल जाते हैं। तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना इस बेल को मैं यहाँ से जो रूट के पास से इसकी ग्रोथ को होने दूँ। देखिए कैसे ग्रोथ हो रही है, मैं आपको और दिखाती हूँ, ये देखिए कैसे ग्रोथ हो रही है। तो मैं इस ग्रोथ को होने दूँ और उस ग्रोथ को ना हटाऊँ।
तो देखते हैं क्या होता है। और मैंने देखा कि इन जो लोअर पोर्शन में लौकी की जो ग्रोथ हो रही है उसके अंदर बहुत सारे फीमेल फ्लावर्स आने लगे। तो अब इस बेल को मैं इधर की ओर घुमाऊंगी, इस बेल को इधर चढ़ाऊंगी और इस तरीके से इससे लौकी की हार्वेस्टिंग लूँगी। इसके बाद जब 1 महीने के बाद मौसम थोड़ा ठंडा होना शुरू होगा, यानी कि बारिशों का मौसम आएगा, तो मैं इस बेल को फिर अपने इस मचान पे चढ़ाऊँगी। और ये इसको भी मैं नीचे ही करूँगी, अभी इसको ऊपर नहीं जाने दूँगी इस डंडी को, क्योंकि ये भी मेरी ख़राब हो जाएगी, ना तो मुझे अपनी बेल को ख़राब नहीं करना। तो ये मेरा एनालिसिस था। और अब बात आती है, जब हम पानी डालेंगे तो जो पत्ते नीचे की ओर टच कर रहे हैं मिट्टी के अंदर, जब पानी डालते ही उसमें फंगल अटैक तो नहीं हो जाएगा। तो उस फंगल अटैक से बचने के लिए भी एक सोल्यूशन है, मैं आपको दिखाती हूँ करके। तो वो ये सोल्यूशन है, सूखे पत्ते अपने गार्डन में हमेशा रखिए। ये पत्ते काम आते हैं मल्चिंग के लिए। तो इन पत्तों को हम यहाँ पे मल्च करेंगे, इस जगह पे लगाते जाएंगे, जिससे कि ये डायरेक्ट इनके जो ग्रीन लीव्स हैं वो टच ना हो। जैसे डंडा है मेरे पास, तो मैं इस डंडे को भी ऐसे करके लगा दूंगी, सपोर्ट दे दूंगी इस बेल को, कि डायरेक्ट वो ज़मीन में टच ना हो। जहाँ जहाँ मुझे पत्ते दिख रहे हैं इन पत्तों को मैं लगाती जाऊंगी। ये देखिए, इस पत्ते को ऊपर निकालते हैं, यहाँ लौकी निकल रही है तो उसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो पानी जो डालेंगे हम, वो पानी हमारा इन पत्तों पे नहीं लगेगा, तो हमारे जो पौधे हैं वो फंगल अटैक से भी बच जाएंगे। तो इस तरीके से हम मल्चिंग करिए, और डायरेक्ट धूप भी नहीं लगेगी मिट्टी के ऊपर, तो मिट्टी भी आपकी सूखेगी नहीं और पानी इवेपोरेट भी नहीं होगा। तो इस तरीके से भी अपने बेल को बचा सकते हैं और पत्तों को फंगल अटैक से बचा सकते हैं। और आप जब भी पानी डालेंगे तो इन पत्तों के ऊपर पानी जाएगा, नीचे मिट्टी तर रहेगी, और कुछ टाइम के बाद ये पत्ते भी खाद में कन्वर्ट हो जाएंगे और इन पौधों को खाद भी मिलेगी इन पत्तों के थ्रू। एट द सेम टाइम मैंने देखा करेले की बेल को हार्म नहीं हो रहा, करेले की बेल आराम से चल रही है। प्रॉब्लम आती है लौकी की और तोरी की बेल में, ख़ास तौर से लौकी की बेल में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो लौकी की बेल को कोशिश है मेरी कि मैं नीचे की ओर ही फैलने दूंगी। देखिए, गर्मी से मेरे करेले भी सूखने लग जा रहे हैं और ये येलो हो जा रहे हैं। तो आपके यहाँ भी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, बिल्कुल घबराइए नहीं, मौसम के चेंज होते सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये देखिए करेले कैसे सूख रहे हैं छोटे छोटे होके, तो छोटे में हार्वेस्ट कर लीजिए। और क्योंकि गर्मी का टाइम है, इस टाइम पे हमें पौधे बचाना हमारा मकसद होना चाहिए, ना कि हार्वेस्टिंग लेना। अगर ये पौधे बच गए हमारे, तो 1 महीने के बाद इतनी हार्वेस्टिंग होगी कि हम हार्वेस्टिंग तोड़ते तोड़ते थकते चले जाएंगे और आपको मज़ा आने लग जाएगा। लेकिन ये इस टाइम पे हम सबको मिलकर अपने पौधों को बचाना है, उनकी सुरक्षा करनी है, जिससे कि वो गर्मी से बच सकें। एक और बात कि हमारे को अपने बेल में इस टाइम पे मई से लेके आधी मई है, ये आधी मई से लेके 15 मई से लेके 30 जून तक बिल्कुल भी सॉलिड खाद का यूज़ नहीं करना। अगर हम सॉलिड खाद का यूज़ करेंगे तो हमारे पौधे जल जाएंगे, जड़ें जल जाएंगी और सारे पौधे मर जाएंगे। तो हमें जो भी यूज़ करना है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, और 10 दिन 15 दिन की इसमें फ्रीक्वेंसी रखिए। बहुत जल्दी जल्दी यूज़ नहीं कीजिएगा। अगर जल्दी जल्दी यूज़ करेंगे, अगेन इन पौधों को हार्म होगा। इनको बस अच्छे से पानी की, जैसे यहाँ पर नमी बनी हुई है, ऐसे नमी बनाकर रखिए पानी की, और बस पानी दीजिए। हल्की फुल्की खाद, लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप कंडे की खाद का वीडियो मैंने शेयर किया है, ठंडी खाद का वीडियो मैंने शेयर किया है, तो वो सब खाद दीजिए। छाछ दीजिए, जो भी खाद दीजिए वो लिक्विड फॉर्म में दीजिए, कुछ भी सॉलिड मत दीजिए 1.5 महीना अब से, क्योंकि पौधे हमें बचाने हैं। मेरा बार बार इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि इतने हेल्दी पौधे जो हो रहे हैं इनको बचाना हमारा मकसद है, ना कि इस समय इनसे फ्रूटिंग लेना। फ्रूटिंग 1 महीने के बाद बहुत फ्रूटिंग लेंगे हम सब मिलके। और आप देखिए, यहाँ नमी बना के रखती हूँ। तो आप मेरे घर में पालक देखिए, आपने देखिए कभी गर्मियों में किसी के यहाँ पालक होते हुए? और अब पत्ते का साइज़ देखिए, ये मेरा हाथ है और ये देखिए मेरे हाथ के बाहर पालक का पत्ता जा रहा है। तो देखिए कितना अच्छा, और ये एक ही प्लांट है तो कितना अच्छी पालक हो रही है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें तभी होती हैं अगर आप नमी बना के रखेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर पानी रखा हुआ है, तो पानी इसलिए रखना है बेल के पास, जिससे कि जब धूप हो तो थोड़ा सा मॉइस्चर इन पौधों को उससे मिलता रहे। अपने पूरे गार्डन के अंदर ऐसी बाल्टी मग्गे पानी भर भर के रखते रहिए, उससे पौधों के अंदर एक मॉइस्चर बना रहेगा। तो उससे पौधों के अंदर एक तरावट रहती है, एक नमी रहती है, उससे भी पौधों को काफ़ी हेल्प मिलती है।
और जो भी बेल वर्गीय सब्जियां हैं जैसे कि तोरी हो गई, करेला हो गया, कद्दू हो गया, उन पे इस तरीके से हैवी शावर करिए रोज़ शाम को। बेल वाला हो या ना हो, हर सब्जी के ऊपर आप प्रेशर के साथ पानी दीजिए। कोई भी कीड़े मकोड़े, कोई वाइट फ्लाइज होंगी, एफिड्स होंगे, मिली बग्स होंगे, इस शावर से हट जाते हैं। कोई दवाई ज़्यादा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे मिली बग्स का अटैक हो रहा है लेकिन ये नॉर्मल है, तो उसकी बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए। बस ऐसे रोज़ शावर दीजिए अपने पौधों को, और इससे एक दिन की धुलाई होगी। जो दिन भर की डस्ट पौधों के ऊपर पड़ जाती है वो डस्ट पूरी क्लियर हो जाएगी। पौधे बहुत अच्छे से दिन भर अपना खाना बनाएंगे फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इस तरीके से और उनकी गर्मी, जो पौधों को पूरे दिन जो गर्मी में रहते हैं उनकी गर्मी में राहत मिलेगी उनको। तो अपने पौधों को बहुत अच्छे से शावरिंग करिए, उससे पौधों को बहुत अच्छा लगता है। और पौधों को पानी पिलाना, चिड़ियों को पानी पिलाना वैसे ही बहुत पुण्य का काम है। मैं आपको एक बात और बोलूँगी, देखिए मैंने अपने गार्डन के अंदर इस तरीके से कसौरे रखे हुए हैं तो हर जगह जगह पे। तो अब चिड़ियों के लिए प्लीज़ अपने बगीचे के अंदर कसौरे रखिए। उसको रखने से जो चिड़िया होती हैं वो प्यासी भी नहीं रहेंगी। कई बार चिड़िया बेहोश हो जाती हैं। तो देखिए मेरे घर में कितने सारे यहाँ पर नेस्ट बने हुए हैं, तो यहाँ सब जगह चिड़िया रहती भी हैं। तो मैंने कसौरा रखा है, दाना रखा है। तो आप भी अपने घर में कम से कम कसौरा रखिए, पानी का इंतज़ाम करिए चिड़ियों के लिए, जिससे इतनी गर्मी में चिड़ियाँ बेचारी प्यासी ना रहें। एक चीज़ और, अगर आपके पौधों के अंदर मिली बग्स का अटैक हो जाता है, क्योंकि इस समय मिली बग्स का अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है बेल के ऊपर, बेल की टिप्स पे मिली बग्स आके बैठ जा रहे हैं और बेल को सुखा रहे हैं, तो आप इस तरीके से प्रेशर के साथ पानी को दीजिए 3-4 दिन लगातार। तो ऐसे प्रेशर, अगर आप देखते हैं कि ज़्यादा मिली बग्स हैं तो 3-4 दिन लगातार ऐसे प्रेशर से पानी दीजिए टिप्स के ऊपर। सारे मिली बग जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। नीम ऑयल भी फेल है इस प्रेशर के आगे। तो आप ऐसे ही मिली बग्स को हटाइए। तो और ऑयल का यूज़ करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती गार्डनिंग के अंदर, इससे भी काम चल जाता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से अपनी बेल की केयर कीजिएगा और देखिएगा कितनी अच्छी फ्रूटिंग कुछ आने वाले टाइम में आपको मिलेगी। आपका एक भी फूल नहीं सूखेगा। लेकिन अभी हमारा मकसद है बेल को बचाना। हैप्पी गार्डनिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट।